भारत में यदि राम राज्य की स्थापना करनी है तो सबसे पहला कदम सरकार को ये करना चाहिए कि हमारे इस श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करे पहले सरकार, तब जाकर प्रारंभ होगा। केवल भाषण देने से राम राज्य थोड़ी हो जाएगा, है? ये श्री रामचरितमानस जी राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो। विद्यालय में वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो अथवा कोई भी बोर्ड हो, उस बोर्ड के बच्चों को मानस की मर्यादा से पुष्ट किया जाए, मानस के प्रसंगों को पढ़ाया जाए। बचपन से जब ये मानस में प्रवेश करेगा तब जाकर जनमानस में प्रभाव पड़ेगा और एक ना एक दिन भारत में राम राज्य की स्थापना पुनः एक बार हो सकती है। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस मानस की रचना की और मैं आपसे कहता हूं, गोस्वामी जी मानस लिखने के बाद कहते हैं, कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज को रे। अभी कल मैं एक दिन के लिए राजस्थान में गया था। एक जिला है झालावाड़, वहां कथा गाने के लिए इंदौर से लगभग 5 घंटे की दूरी पर। तो कल सुबह चलकर सुबह इंदौर पहुंचा, इंदौर से 5 घंटे चलकर दोपहर में झालावाड़ गया। वहां 4 घंटे राम कथा गाई। कथा पूज्य महाराज श्री की थी कल से वहां पर, परंतु महाराज श्री का स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल हो गया जिसके कारण वो नहीं आ पाए। अस्तु पहले दिन की कथा के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। फिर रात में 2 बजे चलकर सुबह 6 बजे इंदौर पहुंचा हूं। इंदौर से जहाज लेके 11 बजे बंबई पहुंचा हूं और अभी आप लोग के बीच में आकर के बैठा हूं। कल वहां एक बड़ी अद्भुत बात हुई। हमको तो आने ही नहीं दे रहे थे लोग। हाँ, हम एक दिन के लिए गए थे, जैसे कथा करके कल शाम को मंच से उतरे, पूरी समिति आके बैठ गई पकड़ के। बोले महाराज अब आप मुंबई कथा कैंसिल करिए, झालावाड़ में कथा गाइए। बहुत बढ़िया। ओइजा का हुई न आते तो नवीन बाबू का होता हो। कहाँ है नवीन जी? है नवीन जी कहाँ है हो? भीतर बैठा कहाँ बाहर खड़े हैं? सब होत रही। अरे भजन करा होई तवन होई हो, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना। सुबह इंदौर में बैठा था एयरपोर्ट पर तो कुछ भगत जी लोग मिल गए। एक ने कहा महाराज अकेले जा रहे हैं? मैंने कहा यही आपको भ्रम है कि लोग आपके साथ हैं, जाना सबको अकेले ही है। भ्रम बना है कि हमारे साथ लोग हैं। अरे कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। जो कुछ नहीं सुना वो भी 5 घंटा प्रवचन देगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन यहां दर्शन करिए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो श्री रामचरितमानस की रचना किए हैं, उनकी भाषा दर्शन करिए। कहते हैं इस कथा को सबसे पहले मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुना। मैं पुनि निज गुर सन सुनी। क्या सुनी? कथा। कहां पर? सूकर खेत। सूकर क्षेत्र, वराह क्षेत्र में गोस्वामी जी कहते हैं पहली बार मैंने राम जी की कथा को अपने गुरु जी के मुख से श्रवण किया। फिर क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ नहीं आया, समझी नहीं
तसी बालिपन तब अति रहे अच्छे। गोस्वामी जी कहते मैं बालपने में था, बचपन की अवस्था थी, बालकपन था मेरे भीतर, अचेतन अवस्था थी, चेतना नहीं थी मेरे मन में। गुरु जी कथा सुनाए तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। ये कौन कहेगा हो? जो कुछ नहीं जानता वो ही प्रचार करता है कि हम सब जानते हैं। हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहते थे महाराज जो पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं उनके चेंबर के बाहर साइन बोर्ड लगा रहता है स्किन स्पेशलिस्ट। किसी डॉक्टर के आगे लिखा रहता है हड्डी रोग के विशेषज्ञ, ऑर्थोपेडिशियन, कहीं डॉक्टर शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला के विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ। कौन? जो पढ़े लिखे डॉक्टर हैं। और जो झोरा छाप डॉक्टर है उनके चेंबर के बाहर साइन बोर्ड पढ़िएगा कभी। यहां सभी रोगों का शर्तिया इलाज किया जाता है। जो पढ़ा लिखा है वो तो एक दो रोग के विशेषज्ञ है, जो भगवाने मालिक है वो सब रोग। ये क्या है? जानता वही है जो जानता है कि हम कुछ नहीं जानते। और जिस दिन ये पता चल गया कि हम सब जान गए हैं, इसका अर्थ वास्तव में आप कुछ जानते नहीं हैं, आप भ्रम बनाकर बैठे कि आप सब जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने मुझे कथा सुनाई लेकिन मेरे समझ में कुछ आया नहीं, लेकिन उसके बाद भी गुरु जी हार नहीं माने। तद्यपि कही गुर बारहि बारा, तद्यपि कही गुर बारहि बारा, समुझे परे कछु मति अनुसारा, समुझे परे कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर मैं सोई, भाषा बद्ध कर मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई, मोरे मन प्रबोध जय होई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु जी ने कथा सुनाई लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आई, लेकिन गुरु जी हार नहीं माने, बार बार मुझे सुनाए। तदपि कही गुर बारहि बारा। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन बच्चों को बरबस बिठाकर 5 मिनट 10 मिनट सुनाते रहिए। आप ये न देखिए कि उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, आप सुनाए रहो। सुनते सुनते जैसे जैसे चेतना उत्पन्न होगी, आपकी एक एक शब्द बच्चों के मन मस्तिष्क पर पहुंचती जाएगी, और बचपन में सुनी हुई बात बुढ़ापे तक याद रहती है, उसका कभी विस्मरण होने वाला नहीं है। कई कथा के प्रेमी मिलते हैं, कहते हैं महाराज हमारे बाबू हमके बाबा जी हमको सुनाते थे कथा बिठा करके बचपन में, बाबा सुनाते थे, दादी सुनाती थी। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु जी ने सुनाया, बार बार सुनाया, और उस बार बार सुनने का परिणाम क्या हुआ? समुझे परे कछु मति अनुसारा। मेरी जितनी बुद्धि है, गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ी सी कथा मुझे समझ में आई, बस पूरी समझ में नहीं आई। कितनी आई? थोड़ी सी।
और कहते हैं जितना मैंने समझा है थोड़ा सा, उसी को मैं लिखने यहां जा रहा हूं। अब आप कल्पना करिए, थोड़ा सा समझे थे तो श्री रामचरितमानस की रचना कर डाले। यदि गोस्वामी जी सब समझ गए होते तो क्या लिख डालते, भगवान मालिक है। ये थोड़ा सा समझे हैं। आगे की बात दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जहां से आज की कथा प्रारंभ हुई, बाबा कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे। कवित यानी कवित्त की, कविता लिखने का गुण, कविता लिखने का विवेक गोस्वामी जी कहते मेरे भीतर थोड़ा सा भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि कविता कैसे लिखी जाती है। कविता विवेक एक नहीं मोरे। और कहते हैं कि केवल बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कई लोग तो केवल कहने के लिए कहते हैं। नारद जी भी उसी में थे। भगवान के पास जब गए, तो प्रसंग आएगा, कल परसों श्रवण करिएगा। कई लोग भगवान के सामने मंदिर में जाकर कहते हैं, प्रभु इस पापी का उद्धार करिए, अधम का उद्धार करिए। और यदि बाहर आपने कह दिया और कहिए, अधम शिरोमणि जी कैसे हैं, हम अधम हैं। अरे मंदिर में तो अभी कही रहे थे आप अपने मुंह से, वो तो बस कह रहे थे भगवान को। गोस्वामी जी केवल कह नहीं रहे हैं, कहते हैं कविता लिखने का विवेक 1% भी मेरे भीतर नहीं है। विश्वास करिए, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। गोस्वामी जी कहते हैं सफेद कागज में मैं लिखकर हस्ताक्षर करने को तैयार हूं, और इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि मेरे भीतर कविता लिखने का कोई गुण नहीं है। कभी यदि कविता लिखे तो कविता सुनने में आनंद भी आता है, लेकिन जिसके पास कविता लिखने का विवेक न हो और उसको यदि कविता लिखने की बीमारी लग जाए, फिर घर वालों का रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? अब क्वाल लिखे के ढंगे लिखे मालूम, तो जौन मन करे तौने लिख दो। फिर वो थोक में लिखना शुरू करता है और घर वालों को बरबस बिठा के सुनाना प्रारंभ करता है। घर वाले जाएंगे तो जाएंगे, कहा सुनना ही पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते मेरे में लिखने की क्वालिटी नहीं है, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन एक बात कहूं, उसके बाद भी मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा लिखी हुई इस रचना को सज्जन लोग, भक्त लोग मन लगा करके पढ़ेंगे और सुनेंगे। इस बात का मुझे विश्वास है। अब आप कहोगे महाराज इतना विश्वास क्यों है गोस्वामी जी को? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, इसलिए विश्वास है कि एहि महारघुपते नाम उदारा। एहि महारघुपते नाम उदारा। एहि महारघुपते नाम उतारा। एहि महारघुपते नाम उतारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित रहे जपत पुरारी। उमा सहित रहे जपत पुरारी। उमा सहित
गोस्वामी जी को इतना विश्वास क्यों है कि मेरी रचना को लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे? इसलिए विश्वास है कि बाबा कहते हैं इस रचना में एहि माह रघुपति नाम उदारा। गोस्वामी जी कहते हैं श्री रामचरित मानस के एक एक चौपाई के भीतर राम जी का उदार नाम बसा हुआ है। रघुपति नाम उदारा। अब आप कहोगे महाराज चौपाई में राम जी का नाम कहां है? हर चौपाई में कहां नाम है राम जी का? दर्शन करिएगा। राम कैसे लिखते हैं? राम का वर्तनी बताइए। हाँ? रौ में कौन सी मात्रा? जोर से कहिए। आ की मात्रा और म। रौ, आ और म, ये मिलाने से क्या बनता है? राम। अब मानस की चौपाई कोई उठाइए, अभी जो चौपाई गाय उसी को ले लीजिए। एहि मह रघुपति नाम उदारा। अब इसमें देखिए र भी मिलेगा आपको। रघुपति में र मिल गया, उदारा दो में आ की मात्रा लगी है, आकार मिल गया। रघुपति नाम, नाम में म मिल गया। यानी इस चौपाई के अर्धाली में ही र कार भी है, आकार भी है और म कार भी है। इसी र और आ और म से मिलकर बनता है राम। मानस की हर चौपाई में जहां भी आप देखिएगा र आ म मिलेगा, अर्थात पूरे श्री रामचरित मानस की प्रत्येक चौपाई में राम जी का नाम समाहित है। और ये नाम जो है राम, गोस्वामी जी कहते अति पावन। पावन नहीं है, अति पावन। यहां देखिए नाम के आगे एक शब्द प्रयोग किया गया है। कौन शब्द है? अति। नाम के आगे अति लिखा है। राम जी का नाम कैसा नाम है? हम पूछा था नहीं, वही में लिखल बा। चौपैया में पढ़िए, चौपैया पढ़िए। बैटरी फ्यूज हो गई ना। उदारा कैसा नाम है? यही में है रघुपति नाम उदारा। यही तो बोल रहे नाम का गवाह का लिखल बा। राम जी का नाम कैसा नाम है? जोर से कहिए। उदार नाम है। उदार बुझाता? उदार समझ में आ रहा है आपको? अब आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव कि भगवान का नाम उदार है और राम जी कम उदार है? प्रमाण दर्शन करिए। इसी कलयुग में दक्षिण भारत में एक आचार्य का जन्म हुआ। हमारे भारतवर्ष के दक्षिण भाग में, दक्षिण भारत में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान, जो रामानुज परंपरा है, जगत गुरु भगवान सन 1017 में उन्होंने अवतार लिया दक्षिण भारत में। साक्षात लक्ष्मण भैया ही रामानुज भगवान के रूप में अवतार लिए। हाँ, ये राम जी अपने आने से पहले लक्ष्मण भैया को धरती में भेजे थे कलिकाल में, कलयुग में। तो लक्ष्मण जी रामानुज भगवान के रूप में अवतार लिए दक्षिण भारत में, और उनके आने के लगभग 150-200 साल बाद स्वयं राम जी दोबारा अवतार लिए और इसी तीर्थराज प्रयाग में जगत गुरु रामानंद भगवान के रूप में अवतार लिए, भगवान राम स्वयं। तो रामानुज भगवान एक बार क्या किए, अपने लगभग हजारों शिष्यों को साथ में लेकर के, और दक्षिण भारत में एक मंदिर है तिरुनारायण स्वामी का। एक दिन उस मंदिर में चले गए भगवान का दर्शन करने, रामानुज भगवान अपने भक्तों के साथ। मंदिर के बाहर जो जगमोहन होता है, जहां लोग बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, उस जगमोहन में रामानुज भगवान अपने शिष्यों के साथ खड़े थे। गर्भगृह के भीतर पुजारी जी भगवान तिरुनारायण स्वामी की आरती उतार रहे थे। और ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है।
भगवान तिरुनारायण स्वामी की मूर्ति में से आवाज निकली पुजारी जी के लिए कि जो बाहर आचार्य जी खड़े हैं उन आचार्य जी को भीतर मेरे सामने लाके खड़ा किया जाए। पुजारी जी जाकर रामानुज भगवान से कहें कि आपको ठाकुर जी भीतर बुला रहे हैं गर्भगृह में। रामानुज भगवान जाकर खड़े हुए प्रणाम करके, ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ने कहा कि मेरे मन में एक जिज्ञासा है। जगदगुरु भगवान ने पूछा क्या जिज्ञासा है प्रभु? तो तिरुनारायण स्वामी कहते हैं, भगवान कहते कि ये बताइए आचार्य जी, रामा अवतार में मैं स्वयं अवतार लेकर धरती पर आया और मैं कहता रहा कि मेरी शरण में आओ उद्धार हो जाएगा, मेरी शरण में आओ। उसके बाद भी गिने चुने लोग मेरी शरण में आए। जटायु जी आए, हनुमान जी आए, शबरी आई, सुग्रीव आए, गिने चुने लोग, उंगली पर गिना जा सकता है। फिर दोबारा कृष्ण अवतार में मैं आया कन्हैया बनके, उसमें भी मैंने अपने मुख से कहा कि मेरी शरण में आओ उद्धार होगा, तब भी गिने चुने लोग आए। जो काम त्रेता में द्वापर में मैं स्वयं आकर के नहीं कर पाया, कलयुग में आप आकर के कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि ये हजारों हजारों लोग सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आकर के भजन करने लगते हैं। जो कार्य हम नहीं कर पाए वो आप कैसे कर दिए? ये मेरी जिज्ञासा है। रामानुज भगवान कहें इसका मतलब आप जानना चाहते हैं, जिज्ञासु हैं आप। जी 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 मैं आचार्य जी जानना चाहता हूं। जगतगुरु भगवान बोले फिर कैसे संभव होगा? जानने वाले को तो नीचे रहना चाहिए और बताने वाले को ऊपर रहना चाहिए। यहां जानने वाला सिंहासन पर बैठा है, उत्तर देने वाला नीचे खड़ा है। तो तिरुनारायण भगवान बोले फिर? जगतगुरु भगवान बोले हमको ऊपर बिठाइए और आप नीचे खड़े होकर पूछिए, तब मैं आपको बताऊंगा। तो भगवान ने पुजारी जी से कहा कि मुझे गर्भगृह से बाहर निकाला जाए। भीड़ लग गई। भगवान गर्भगृह से बाहर जगमोहन में आए। जगत गुरु रामानुज भगवान को ऊंचे आसन पर पधराया गया और तिरुनारायण स्वामी नीचे आसन पर बैठे और बैठकर कहें, अब कहिए आचार्य जी, जो कार्य राम कृष्ण बनकर मैं नहीं कर पाया वही काम कली काल में आप कौन सी पट्टी पढ़ाते हैं कि हजारों हजारों लोग हमारी शरण में आकर के भजन करने लगते हैं? आप कौन सा काम करते हैं? जगत गुरु भगवान ने अपने शिष्य से रामनामा सिर पर ओढ़ाए और ओढ़ाने के बाद कान में, भगवान के कान में जगत गुरु भगवान ने 3 बार उनका नाम बोल दिया। नाम बोल करके जैसे चादर हटाया, भगवान पूछे क्या किया? तो बोले कुछ नहीं, आपके कान में नाम फूका है। भगवान बोले ऐसे तो आप लोग चेला बनाते हैं। तब जगत गुरु रामानुज भगवान ने कहा, प्रभु आप अन्यथा न लीजिएगा, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है प्रभु, यदि कुछ है तो केवल आपका नाम का बल है, हम कुछ नहीं करते। आपने प्रश्न किया कि हजारों लोग आपकी शरण में कैसे आ गए, हम कुछ नहीं करते, हम केवल लोगों के कान में आपका नाम बोल देते हैं और ये आपके नाम का प्रभाव है, हजारों लोग आपकी शरण में आ गए। तो जो काम भगवान नहीं कर पाए वो काम भगवान का नाम कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी भगवान के नाम को उदार कहते हैं। हमारे आपके मध्य में पूर्व सांसद जौनपुर से भैया श्रीमान धनंजय सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय 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 जय। रहे क्या कि जाए क्या है? अभी हाँ ठीक, बैठे। साथ में श्रीमान अजीत सिंह जी, संस्थापक देवदूत बानर सेना एवं पीसीएस अधिकारी लखनऊ से। कहाँ है भैया? अजीत सिंह जी कहाँ है? अच्छा, जय जय जय।
इसीलिए भगवान मिले चाहे ना मिले, भगवान के नाम को पकड़ के रखिए। यही नाम अति पावन पुराण श्रुति सारा। ये भगवान का नाम ही अति पावन है। 18 पुराण, 4 वेद का सार तत्व है। आपको एक घटना सुनाऊं। मां पार्वती का नियम था, नित्य मैया पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी नित्य, और उसके बाद भोजन होता था। एक दिन भगवान शंकर को भूख लग गई। जय जय, बैठे बैठे भैया। भगवान शंकर को भूख लग गई। अब मैया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हैं। जब पाठ करके आई तो बाबा ने कहा इतना विलंब। मैया ने कहा प्रभु पाठ बहुत लंबा है ना, उसमें समय लग गया। तब भगवान शंकर ने वहां एक मंत्र दिया। मां पार्वती को कहा देवी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा देवी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हैं, लेकिन मैं आपसे कहूं जो मनुष्य जीवन में केवल एक समय विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है, ये राम जी के नाम की महिमा है। यानी आधी घंटा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके जो आप फल प्राप्त करेंगे वही फल एक बार राम कहने से मिल जाएगा। और जिस दिन से ये बात मैया पार्वती सुनी, बाबा कहते हैं उसी दिन से इज मंगल भावन मंगल हारे, मंगल भावन मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। हाँ, उमा सहित जेहि जपत पुरारे। ये भगवान के नाम की महिमा है। देखिए एक ही नाम के हजारों लोग हो सकते हैं। नाम से हमारा परिचय जगत में होने वाला नहीं है। कैसे परिचय होगा महाराज? हमारा यदि कर्म व्यवस्थित हो गया तो वो कर्म ही हमको जगत में परिचय प्राप्त करा देगा और भीड़ से हमको अलग कर देगा। इसलिए अपना काम करते रहिए, सब कुछ करने के साथ कलिकाल में भगवत नाम का स्मरण करते रहिए। आप मुझे देखिए ना, इसी बंबई में लाखों राजन होंगे, एक दो नहीं लाखों। के पूछ रहा है वो है? अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले